आप सभी को राधे राधे राम राम। आज एंटीबायोटिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं बस इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि कंटिन्यूटी गीता में बनी रहे, एक भी दिन गीता श्लोक का गैप ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज 15वां श्लोक है, अंत तक बने रहिएगा। आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जब श्लोक खत्म होगा। तो 15वां श्लोक है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। श्री कृष्ण को यहाँ पे ऋषिकेश नाम से एड्रेस किया गया है। ऋषिकेश के जो हृदय के ज्ञाता हैं, ऋषिकेश, उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। इंसान अपनी इंद्रियों के वेग से दहकता रहता है, उनकी ताप से, लेकिन प्रभु ही इतने दयालु हैं कि वो उसको शांत करते हैं, उस ताप को, और उसे एक भक्त बना देते हैं, ठीक है। तो ये शक्ति मात्र सद्गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण में है। तो कहते हैं श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे। शिष्यस्ते अहम, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरे को न देखें। ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरे को न देखें। ये वही बात है कि हम यदि किसी एक तत्व की पूजा कर रहे हैं, परमात्मा तत्व को किसी एक भगवान में देख रहे हैं, तो अपने उसी भगवान में आस्था रखें और किसी शक्ति के पीछे और किसी दर पे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शक्ति अपने आप में कंप्लीट होती है जिसको हम लोग एक बार चूज करते हैं, और वो हम नहीं चूज करते, वो शक्ति हमें स्वयं चूज करती है अपनी उपासना के लिए। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होती। तो कहते हैं देवदत्तम धनंजय, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। अर्जुन की कल्पना तुलना हमने पहले भी अनुराग से की थी। तो कहते हैं दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव। अर्जुन के अंदर इतना प्रेम था प्रभु के प्रति कि परमात्मा को अपने अधीन कर लिया। परमात्मा को अपने अधीन किसी शक्ति से या किसी मंत्र से नहीं किया जा सकता। परमात्मा सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय का प्रेम देखते हैं। ईश्वर भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे। आपके हृदय की अंदर से अंदर हर कोने में छिपी हुई वृत्ति को वो पढ़ लेंगे। आप उनके सामने संकल्प करिए चुल्लू भर पानी में लेके, और आपके मन में कुछ और चल रहा हो, मन मंदिर में, तो वो सब पढ़ लेते हैं। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भीमसेन ने पौंड्र शंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। कहते हैं कि आपका भाव, यदि किसी का भाव, किसी का लगाव अपने पुत्र पुत्री से है, संतान से है, तो हमारा जो लगाव है, वो जो प्रेम का हमारे अंदर अंश है, वो परमात्मा का प्रेम जो हमारे हृदय में है, वही प्रेम बस परमात्मा में लगने के बजाय गलत जगह लग गया। हम अपनी सारी आसक्ति परमात्मा को देने के बजाय गलत जगह जब दे देते हैं, तो हम विवेकहीन हो जाते हैं।
कहते हैं रामचरितमानस का एक दोहा, चौपाई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। फिर कहते हैं, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। कहते हैं संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक तो बाह्य संपत्ति, धन संपत्ति, और एक होती है आध्यात्मिक संपत्ति। जो आध्यात्मिक संपत्ति होती है वही असली संपत्ति होती है। धन धान्य बहुत आवश्यक है। ये नहीं है कि हम आध्यात्मिक संपत्ति अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो हम अपना कर्म करना छोड़ दें, धन धान्य के प्रति अपनी आजीविका छोड़ दें, सब छोड़ दें, साधु संत बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। गृहस्थ धर्म के लिए अगर हमें धर्म को आगे बढ़ाना है तो हमें गृहस्थ धर्म में अगर जाना है तो उसके लिए आजीविका कोई बहुत ज़रूरी है। धन का स्रोत बहुत ज़रूरी है। धन से, गृहस्थ धर्म में अगर हम हैं तो धन से ही धर्म होता है। हम धार्मिक कार्यों में साधु संतों को भोजन कराना और धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ बढ़ के भाग लेना, ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास धन हो। तो फिर भी कहते हैं कि ये संपत्ति बाह्य है, जो असली संपत्ति है वो हमारी आध्यात्मिक संपत्ति है, वही हमारी निज संपत्ति। ठीक, तो श्लोक में तो इतना ही था। अब आज बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ये कंठी है। ठीक है, तो कंठी के महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ठीक है, तुलसी की कंठी। तो कंठी से क्या होता है, क्या मान्यता है, कंठी क्यों पहनना चाहिए? एक तो सबसे पहली जो बहुत आचार्य और गुरु कहते हैं कि कंठी पहनने से आपकी मृत्यु के उपरांत यमराज कभी आपके गले में अपना पाश नहीं डाल सकते, क्योंकि तुलसी जैसी पवित्र चीज आपके कंठ में विद्यमान है। दूसरा कहते हैं कि तुलसी आपको विवेक बुद्धि प्रदान करती है। तुलसी आपको गलत काम करने से रोकती है। तो यदि आप कंठी धारण किए हुए हैं तो आपके अंदर इतना बैलेंस अपने आप आने लगेगा, धीरे धीरे, बहुत ग्रेजुअली, समय लेगा लेकिन आने लगेगा, और आप अपने आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। तीसरी चीज कहूँगा कि जो कंठी धारण करने के नियम होते हैं कि हमें किसी भी अखाद्य वस्तु को नहीं खाना है, ठीक, जैसे अल्कोहल या नॉनवेज इत्यादि, तो वो सब पालन करने से हमारे अंदर सात्विकता अपने आप डेवलप हो जाती है। तो कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ नियम बने हैं वो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को डेवलप करने के लिए बने। देखिए, भारत अध्यात्म का देश है। यहाँ बड़े बड़े लोग बाहर से आते हैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डेवलप करने के लिए। तो हम भारतवासी होके अगर अध्यात्म से हटे रहें, गिरे रहें, तो भारत भूमि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। ठीक, तो अगर हो सके तो हमें कंठी धारण करनी चाहिए। राधे राधे, राम राम।